बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वालिही व इतरतिही बिआदति कुल्लि मालूमिल्लाह का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आपको हैज़ के दौरान बहुत ज़्यादा खून आता है? क्या पेट भारी रहता है? कमर दर्द ख़त्म नहीं होता और डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड का मशवरा देता है? तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो लाखों औरतों को है मगर वो जानती भी नहीं। ये है बच्चेदानी की रसौलियाँ। और आखिर में वो इलाज भी बताऊंगी जिससे बहुत सी खवातीन ने फ़ायदा पाया। लिहाजा वीडियो आखिर तक देखें। रसौलियाँ असल में होती क्या हैं बहनों? रसौलियाँ कोई कैंसर नहीं होती। ये गोश्त के छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो बच्चेदानी की दीवार पर बन जाते हैं। शुरू में खामोश रहते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता मसाइल पैदा करते हैं। अक्सर खवातीन को तब पता चलता है जब मसला बहुत बढ़ जाता है। एक खातून मेरे पास आई, कहने लगी मुझे लगा कमज़ोरी है मगर खून इतना आने लगा कि जान ही निकल गई। अल्ट्रासाउंड हुआ तो रसौलियाँ निकल आई हैं। अगर वो पहले तवज्जो कर लेती तो मसला इतना ना बढ़ता, इसलिए ये वीडियो ज़रूरी है। रसौलियाँ बनती क्यों हैं, ये सबसे अहम सवाल है। हार्मोन्स जब हमारे जिस्म में बिगड़ जाते हैं तो रसौलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। हमारे जिस्म में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, जब वो ज़्यादा हो जाए तो रसौलियाँ बनती हैं। देर से शादी या देर से हमल होना, ये भी इसकी एक वजह है। मोटापा हो, चर्बी हार्मोन को बिगाड़ देती है जिसकी वजह से रसौलियाँ बन जाती हैं। ज़हनी दबाव, टेंशन, सीधा असर जो है वो उसका हार्मोन्स पर होता है, इस वजह से भी रसौलियाँ बन जाती हैं। बाज़ारी और जंक फूड और मौरूसी वजह भी इसकी हो सकती है, या बासी खाना जिसमें जरासीम पैदा हो चुके होते हैं, वो खाने से भी रसौलियाँ हो जाती हैं। ये हिस्सा बहुत अहम है। जो खुराक रसौलियों को बढ़ाती है वो है फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मीठा खाना, तली हुई चीज़ें खाना, बेकरी आइटम्स ज़्यादा यूज़ करना, लाल गोश्त की ज़्यादती या बासी खाना। ये सब जिस्म में सोजिश और हार्मोन में ख़राबी पैदा करते हैं, तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। वो खुराक जो रसौलियों को कमज़ोर करती है वो है पालक, मेथी, सब्ज़ सब्जियाँ, अनार खून बनाता है, सेब हार्मोन्स को बैलेंस करता है, अलसी के बीज कुदरती इलाज करते हैं, नीम गर्म पानी इसको ठीक करता है रसौलियों को, देसी दालें और सलाद ये सब रसौलियों को ख़त्म करते हैं। याद रखें, खुराक ही असल दवा है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुराक में भी बड़ी शिफा रखी है। ज़रूरी नहीं है कि हमने दवाइयाँ लेकर ही खुद को ठीक करना है। हमें अल्लाह ताला ने हर चीज़ में ऐसी शिफा अता फरमाई, ऐसी चीज़ें रखी कि जिसे हम खाने से ठीक भी हो जाते हैं। होम्योपैथिक इसका इलाज जो है वो आपको बताने लगी हूँ। दवा हमेशा जो है डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए, लेकिन ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि होम्योपैथिक में इसका बड़ा अच्छा इलाज मौजूद है। थोजा ऑक्सीडेंटल्स ये रसौलियों के लिए मशहूर है। ये इस्तेमाल करवाई जाती है। सेपिया इस्तेमाल करवाई जाती है। ख़वातीन के हार्मोन्स के मसाइल में ये बहुत मुफीद है। कलकेरिया कार्ब जो है वो मोटापा और जिनके हार्मोन जो है वो बैलेंस नहीं होते उनको यूज़ करवाई जाती है। सेबीना जो है वो ज़्यादा खून आने वाली जो औरतें हैं उनको इस्तेमाल करवाई जाती है। बहुत सी ख़वातीन ने इनसे फ़ायदा पाया है। कुदरती इलाज में वर्जिश शामिल है। रोज़ाना आपने 20 मिनट तक तेज़ वॉक करनी है, योगा करें और हल्की पेट की वर्जिश भी करें। वर्जिश से खून की रवानी बेहतर होती है जिसकी वजह से ये रसौलियाँ नहीं बनती और आप तंदुरुस्त रहती हैं और हार्मोन जो है आपके वो नॉर्मल रहते हैं। चलने से हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो मुकम्मल एक रूटीन प्लान आपको दे रही हूँ। सुबह आपने नीम गर्म पानी में लीमू डाल के पीना है। नाश्ते में आपने अंडा और दलिया लेना है। दोपहर में आपने दाल, सब्ज़ी और सलाद खाना है। शाम को आपने फल खाना है और रात के वक्त आपने हल्का खाना खाना है। सफाई सुथराई का आपने बहुत ख्याल रखना है। इस्लाम में पाकीज़गी हमें सिखाता है, तो अपने प्राइवेट हिस्सों की सफाई करें, साफ़ कपड़े पहनें, हैज़ के दिनों में ख़ास ख्याल रखें, गंदे वॉशरूम से परहेज़ करें। बहनों, सेहत भी अल्लाह की अमानत है। इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें, सूरह रहमान पढ़ें। सूरह रहमान हर बीमारी का इलाज है। हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा खाएं, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। हदीस मुबारका है
کہ تمہارا جسم بھی تم پر حق رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنی صحت بدلنا چاہتی ہیں، خوراک بدلیں، ورزش شروع کریں، ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ رسولیاں خاموش بیماری ہیں مگر لا علاج نہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دوسری بہنیں بھی فائدہ اٹھائیں تو یہ ویڈیو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا شیئر کسی کی زندگی بچا دے۔ تو اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنوں کا بھی خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔